योगी आदित्यनाथ क्यों सबसे अच्छे हैं? कल इस बात की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही थी। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट कल बड़ा फैसला लेती है। कहती है कि जिसके माता और पिता बुजुर्ग हो जाएंगे, वो वृद्ध हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, और अगर अपनी संतान, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, चाहे कोई उनका रिश्तेदार हो जो उनका देखभाल करने की जिम्मेदारी रखता हो और उनकी संपत्ति पर अधिकार रखता हो, अगर वह अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता, अपने माँ बाप का अनादर करता है, अपने माँ बाप को अच्छे से नहीं रखता है, अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखता, तो वैसी औलाद को, वैसे लड़के को या लड़की को या रिश्तेदार को संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। जब योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट यह फैसला लेती है, तब इसके बाद चर्चा शुरू हो जाती है कि आखिरकार अब किसी सरकार ने जाकर इस एक प्रमुख मुद्दे पर खुलकर कुछ बोला है जो वाकई में आगे आने वाले समय में इस समाज की और बड़ी समस्या बनने वाला है। आगे आपको हम पूरी खबर बताएंगे, एक एक करके सारा समझाएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार कुछ ऐसा कानून लाने वाली है, कुछ ऐसा फैसला लेने वाली है, इसकी चर्चा 1-1.5 महीना पहले से चल रही थी। अब चर्चा क्या चल रही थी? तो चर्चा पहले से ही चल रही थी कि 2014 के जो वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण को लेकर कानून बना है, उसके नियमावली में योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट संशोधन कर सकती है, सरकार संशोधन करवा सकती है। और आखिरकार कैबिनेट ने उस प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया। अब होगा क्या? तो मान लीजिए कि आपके या किसी के भी माता और पिता वृद्ध हो गए हैं, और आम तौर पर इस प्रकार की तमाम शिकायतें आती हैं। आपने भी अपने इर्द गिर्द जरूर देखा होगा कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तब उनके बातों को कोई तरजीह नहीं दी जाती। जो बेटा होता है, बेटा की पत्नी होती है, वो कुछ माँ बाप को समझते नहीं, लेकिन माँ बाप की जो प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है, मसलन पिता ने जो जमीन खरीदा होता है, जो घर बनवाया होता है, वो घर, वो जमीन उस बेटे का और बेटे की पत्नी का हो जाता है। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार की कैबिनेट प्रस्ताव पास करती है, कहती है कि ऐसे औलाद को संपत्ति नहीं देंगे। पहले से ही खबर चल रही थी कि एसडीएम के पास इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी दी जाएगी, और आखिरकार कैबिनेट ने मुहर लगाई। खबर चलती रही है 1-1.5 महीना पहले से कि एसडीएम के पास शिकायत जाएगा, वो इस बात को देखेंगे और इसके बाद 30 दिनों के अंदर जो रिश्तेदार होगा, या लड़का होगा या लड़की अपनी होगी, उसको संपत्ति से बेदखल किया जाएगा और सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार उठा लेगी, सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अब इसके संबंध में कहा जा रहा था कि डीएम के पास एक विशेष कमेटी होगी, जहां पर अगर कोई चाहे तो अपील कर सकता है इसके खिलाफ, लेकिन 30 दिनों के अंदर फैसला हो जाएगा। अब फिलहाल कल कैबिनेट की बैठक होती है। उत्तर प्रदेश की सरकार के कैबिनेट के बैठक में योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं, और इसके बाद यह प्रस्ताव पास कर दिया जाता है कि अगर अपने माता पिता जो वृद्ध हो चुके हैं, उनका अनादर कोई बेटा कोई बेटी करता है, कोई भी औलाद करता है, या अगर औलाद नहीं है तो जो रिश्तेदार उनके संपत्ति पर अधिकार जताता है या संपत्ति उसके पास जाने वाली है, अगर वो अनादर करता है, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले तो उसको संपत्ति से बेदखल किया जाएगा। क्योंकि अब जो वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण का कानून था, उसके नियमावली में बदलाव किया गया है। लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि अब समय की वाकई में जरूरत हो चुकी है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो वृद्ध हो गए हैं माता पिता, उनको लेकर सरकार सोचे, और सही वक्त पर योगी आदित्यनाथ ने एक सही फैसला लिया, क्योंकि समाज को अब इस बात की आवश्यकता थी, क्योंकि इस प्रकार के तमाम उदाहरण हर तरफ से देखने को मिल रहा था। आपको भी अपने गांव में, अपने रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं इस प्रकार का मामला देखने को मिलता होगा। बाकी वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा।
आगे कुछ और अगर अपडेट, कुछ और जानकारी आती है तो सब कुछ आप तक हम पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।